नमस्कार। जो सेकंड ओलंपिक्स हुए थे वो 1900 में हुए थे और ये हुए थे पेरिस में, पेरिस यानी फ्रांस के अंदर। और ये चले थे 14 मई से 28 अक्टूबर तक, जो कि एक बहुत लंबे ड्यूरेशन का टाइम है। और इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे थे एथलीट्स, उनको ये भी नहीं पता था कि वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ना तो कोई गेम्स विलेज था, ना कोई साइनेजेस थे, ना कोई स्टैंडर्ड ट्रैक था। जो स्विमिंग हुआ था, स्विमिंग उन्होंने रिवर सेन में करवाया था। रिवर सेन, आपको याद हो 2024 ओलंपिक्स के अंदर जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, तो वो ओपनिंग सेरेमनी रिवर सेन में हुई थी, जहाँ पे शिप्स के अंदर बैठ के एथलीट्स ने मार्च पास्ट की थी, यानी कि शिप्स के अंदर थे कंट्रीज के नाम। उसी सेन रिवर में इस ओलंपिक्स के अंदर स्विमिंग हुई थी। तो स्विमिंग कंपटीशन, उसके अलावा भी जो कॉम्पिटिशन्स थे वो अनइवन ग्राउंड्स पे थे। जो रनिंग थी वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में हुई थी, एथलीट्स को पता ही नहीं था कि वो ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बिल्कुल कोई टेक्निकली कंडक्ट गेम्स का नहीं था, क्योंकि ये सेकेंड ही एडिशन था, तो लोगों ने इतना सीरियसली भी नहीं लिया था। तो ना तो वहाँ पे कोई मैनुअल और टाइमिंग स्कोरिंग सिस्टम था, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे, ना कोई ब्रॉडकास्ट था। इंडिया ने इसमें फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। नॉर्मन प्रिचर्ड नाम है एथलीट का, जिसने 2 सिल्वर मेडल जीते थे, पर वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था। तो इसलिए अगर अपन कोई अगर पूछता है कि सबसे पहले इंडिया ने ओलंपिक्स में कब मेडल जीता था, तो इंडिविजुअल मेडल 1900 फ्रांस के अंदर पेरिस में जो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें 2 इंडिविजुअल, एक आदमी ने 2 मेडल मारे थे, यानी इंडिविजुअल मेडल फर्स्ट एथलेटिक्स के अंदर आया था इंडिया का। नॉर्मन पिचर्ड नाम है। उसके बाद 1928 से हॉकी के अंदर मेडल्स आने चालू हो गए थे। हॉकी 1928 में हॉकी का गोल्ड आया था, पहला गोल्ड आया था इंडिया का। वो टीम गेम्स था। इंडिविजुअल 1952 हेलसिंकी में केडी जादव का आया था। तो पहला इंडिविजुअल नॉर्मन प्रिचर्ड, सेकंड इंडिविजुअल केडी जादव। तो फ्रांस के अंदर ये गेम्स हुए थे। टोटली कंफ्यूज्ड गेम्स थे। हमें ऐसा कहना इसलिए नहीं चाहिए, नेगेटिव कोई कमेंट नहीं है, पर पता ही नहीं था कि ओलंपिक्स होते क्या हैं। तो देयर वाज नो मच कवरेज। वहाँ पे वर्ल्ड फेयर चल रहा था, तो ज़्यादातर लोग वर्ल्ड फेयर के लिए जा रहे थे, ओलंपिक्स देखने कोई नहीं आ रहा था। तो इट वाज ना साइने एथलीट को पता ही नहीं था कि ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो अनइवन ग्राउंड्स पे हुए थे, कोई स्टैंडर्डाइज्ड ट्रैक नहीं था। तो ये हाइलाइट्स है इन गेम्स के बारे में। और इन गेम्स के बारे में क्या कुछ एमसीक्यू टाइप्स या कुछ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। नमस्कार।